तल्लुकत नहीं हमारा उनका रहा काम करे के लिए बोला काम करे नहीं। उनका नाम बताइए, उनका नाम क्या था? सुहेल वाले मंझरिया। तो आप जब कोतवाली थाने पे आ रहे तो आपका एफआईआर लिखा गया कि नहीं? अभी तक ये भी क्लियर नहीं है लिखा गया कि नहीं लिखा गया। हमारा लड़का बोला हम नहीं, दोनों में कहा सुनी हुई, वही दोनों में कहा सुनी हुई, अब करे आगे फिर हम नहीं जान पाए कि उसके बाद वो लोग आए, वो पूरा गांव के लोग एक तरफा आ गए, तो हम लोग थोड़ा डर गए। खलीलाबाद टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ग्राम धौराड़ा का एक मामला सामने नजर आया है। ये पीड़ित पक्ष है जो कि थाने खलीलाबाद कोतवाली में बार बार अपना जैसे जिस कह सकते हैं तहरीर लेकर जा रहे हैं, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनका कहना क्या है, आइए इनसे सुनते हैं। बताइए क्या हुआ खलीलाबाद में? आप थाने में आए, आपके घर पर कोई बहुत बड़ा कांड हुआ हमने सुनने में आया है, तो मामला क्या हुआ? कोतवाली में क्या चल रहा है इस समय, और थानाध्यक्ष ने आपसे क्या कहा? हम लोग पहली बार जब आए थे अपना एफआईआर दर्ज कराने, तो उसके बाद वो विपक्षी जो सुहेल है जिनके घर में मेरा भाई मृतक काम कर रहा था। अच्छा। उसके बाद वो लोग आए, वो पूरा गांव के लोग एक तरफा आ गए, तो हम लोग थोड़ा डर गए। अब कोतवाल साहब को जाकर के हमने ये कह दिया कि हमें भाई इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, रिपोर्ट जब आएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके बाद हमें कार्रवाई चाहिए। कोतवाल साहब बोले ठीक है, आपका पेंडिंग में है। अच्छा। मैं बाहर निकला, एक सिपाही हाथ पकड़ के लेके गया, बोलता है लिखित कुछ कागज़ पत्र लिखवाया, उसके बाद वो साइन लिया, उसके बाद हम लोग आ गए घर। रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया हम लोगों को। उसके बाद हम लोग सोचे कि 2-3 बार तो जा ही चुके हैं कोतवाल साहब के पास। हाँ। कोतवाल साहब के पास जब जाते थे यही करके भेज देते थे कि अब रिपोर्ट आएगा तभी कार्रवाई होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर चले गए, फिर हम लोग अपना जहाँ हम लोग को समझ में आ रहा था वहाँ गए। उसके बावजूद भी कुछ पकड़ में नहीं आया। अच्छा, आपको आप अभी जो प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया है उस पर आप संतुष्ट नहीं है क्या? संतुष्ट कैसे रहेंगे जब तक कोई कार्रवाई ना मेरे सामने हो जाए, तो हम कब तक कैसे संतुष्ट रहेंगे? तो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा है मुझसे, मेरे सामने ही कहा है कि जैसे मैं जब तहरीर देने गया था तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया और मैंने अपने तरीके से कह दिया कि ठीक है सर, जो उचित कार्रवाई हो गया अपने तरफ से करिएगा। हालांकि मैं इसमें डायरेक्ट मैं प्रशासन की कोई गलती नहीं दूंगा, प्रशासन अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन इन पीड़ित का कहना है, पीड़ित पक्ष का कहना है कि अभी हमारे भाई की आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई थी, उसे मारा गया था। इनका कहना ये है। आप बताइए कि किस तरीके से क्या हुआ था और गाँव के कितने लोग आपके साथ खड़े थे, आपके परिवार के कितने लोग थे और कब ये घटना हुई थी, हमें जरूर बताएं। परिवार में क्यों ना गाँव के तो मेरे पक्ष ये पीड़ित माता जी हैं कि दादी? माता। ये पीड़ित की माता है। आइए इनसे जानते हैं क्या कहना चाह रही है, अपने बच्चे के लेकर के क्या कहना चाहती है। बच्चे लेके ये कहना चाहता है सर कि हमारा लड़का उनके घर में सुहेल के काम करेगा, पत्थर का बोलते हैं कि हमारा पत्थर खराब हो गया, हमारा काम खराब कर दिया। हमारा लड़का बोला हम नहीं खराब कहा सुनी हुई, अब वही दोनों में कहा सुनी हुई, अब करे आगे फिर हम नहीं जान पाए कि उसका मौत कैसे हो गया। अच्छा, ये बताइए, जो अभी आपने कुछ बताया, जानकारी दिया कि करंट लगने से मृत्यु, तो आपने बताया अच्छा ये करंट लगने से मृत्यु हुई, तो काफी लोग कह रहे, सुनने में आ रहा था कि काफी लोग कह रहे थे करंट लगने से अगर मृत्यु हुई तो ब्लड नहीं निकलता है। जिसको घर पे भेजे थे उससे यही बोले कि करंट लग गया है उसको। अच्छा। बेहोश हो गया। फोन लेकर के आए वो घर में, किसी दूसरे विनय को करंट लग गया, बेहोश हो गया। अरे वहाँ जाए नहीं थी, घर का मेरे सदस्य कोई नहीं पहुँचने नहीं दी, वो लोग एम्बुलेंस लेके जिले पे चले गए। तो देखिए यही सारा मामला है। आपका शुभ नाम, आप कौन है पीड़ित के? भाई हैं आप। तो आप जब सर्वप्रथम अपने भाई को देखते हैं तो किस हाल में और क्या उसके साथ क्या घटना हुई थी, आप जरूर बताइए। हम लोग बाहर से आए तो देखे जो है पोस्टमार्टम होने वाला था और हुआ नहीं था। 100 को अंदर रखे थे तो हमने देखा तो उसमें सर में खून पूरा सब लगा हुआ था। 100 को जब पीएम पोस्टमार्टम के लिए निकाल रहे थे तो देखा उसमें शरीर में सर में खून पूरा लगा हुआ था, पीछे से। अच्छा, पीएम रिपोर्ट जहाँ पे हो रही थी वहाँ की बात कर रहे हैं। हालांकि चलिए मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता, पीएम रिपोर्ट जहाँ पे होता है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट जब होता है तो बॉडी को पूरी तरीके से कट वगैरह किया जाता है। पीएम के पहले। अच्छा, पीएम रिपोर्ट के पहले की बात कर रहे हैं ये। चलिए हम पीड़ित पक्ष के पूरी बात आपके सामने रख चुके हैं। अच्छा, जिनके घर पे ये मामला हुआ
था, जो पूरी तरीके से आप बता रहे हैं घटना जहाँ पर हुई थी, वो किसका घर था, कहाँ के रहने वाले थे, और आप सबसे उनका क्या संबंध था, और कैसे कब मुलाकात हुई आप सबकी उन सबकी? कुछ नहीं, काम करेगा रहे कोनो सलूकत नहीं हमारे उनका रहने वाला, काम करेगा ये बोला काम करेगा ही। उनका नाम बताइए, उनका नाम क्या था? सुहेल रहने वाले मंझरी अपना। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये भी कहते थे मतलब एक दिन पहले कि मैं तुमको मतलब काम देके पछता रहा हूँ। फोन से पहले बात किए हाँ, बात कर रहे थे तो मैं सुनी हूँ। चलिए, ये जो इन्होंने जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए उसकी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये है कि पीड़ित पक्ष ये जरूर कहना चाहते हैं अपने तरीके से कि सरकार इनकी बात सुने, प्रशासन इनकी बात सुने। सर के पीछे से ब्लड चालू, देखो ये पीएम के पहली बॉडी है। और पहले तो आप हालांकि जो ये फोटो भैया दिखा रहे हैं इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप सभी देख सकते हैं कि फोटो मैं लगा दूंगा स्क्रीन पर, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी से कि ये पूरे परिवार लोग आप इनकी बात सुने, प्रशासन इनकी बात अपनी ये जो रखना चाहते हैं इस पर कार्रवाई करे और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। बाकी आप सभी को खैरियाबाद टाइम की तरफ से नमस्कार।